बाद में आदित्य प्रीत को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। उस रात का सन्नाटा जैसे टूट ही गया हो जब आदित्य ने दरवाजे की घंटी बजाई और सामने निशा आ खड़ी हुई। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने आदित्य खड़ा था और उसके साथ खड़ी थी प्रीत। उस लड़की को देखकर निशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से अनायास ही शब्द निकले, आखिर यह मैं क्या देख रही हूँ? आदित्य, तुम यह क्या करके आए हो? कोई मुझे बताएगा? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मानो किसी ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी हो। आदित्य ने दृढ़ नज़रों से निशा की ओर देखा। उसकी आंखों में झलक रही सच्चाई और गंभीरता ने माहौल और भारी कर दिया। आदित्य ने कहा, निशा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बता दूं। मैंने प्रीत से शादी कर ली है, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसके बहुत करीब आ चुका हूँ और इस रिश्ते को धोखा नहीं दे सकता। निशा ने सुना और उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आदित्य के लिए उसने अपने सपनों की दुनिया बसाई थी, वह उसी की आंखों के सामने प्रीत का हाथ थामे खड़ा है। आदित्य आगे बोला, जिस दिन से मैंने प्रीत को देखा है, उसी दिन से मेरा दिल उसी का हो गया। मैंने कोशिश की तुम्हें अंधेरे में न रखूं, लेकिन अब और झूठ नहीं जी सकता। प्रीत के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और शादी करना तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। हवा में भी बेचैनी तैर रही थी। दोस्तों, आपको खास जानकारी दे दें कि आखिरकार आदित्य और प्रीत ने शादी कर ली है। इस खबर ने पूरे घर में भूचाल मचा दिया। सबसे पहले यह खबर जब सुषमा कश्यप यानी दादी तक पहुंची तो उन्हें दिल पर गहरा आघात लगा। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह क्या कर दिया तुमने आदित्य? बिना परिवार की मर्जी के इतना बड़ा कदम? यह घर कैसे संभलेगा? लेकिन आदित्य ने हिम्मत जुटाकर दादी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, दादी, मैंने यह फैसला किसी जिद में नहीं बल्कि सच्चे दिल से लिया। मैंने और प्रीत ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई हैं। अगर मैं इस रिश्ते से मुकर जाऊं तो यह प्रीत के साथ विश्वासघात होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आदित्य की बातें सुनकर पहले तो दादी का दिल और टूट गया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई और प्रीत के प्रति सच्चा प्यार देखा, तो उनका दिल पिघलने लगा। आखिरकार दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर यह तुम्हारा सच्चा फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर प्रीत तुम्हें खुश रख सकती है तो मैं उसे अपनी पोती मानकर स्वीकार करती हूँ। यह बात सुनकर आदित्य और प्रीत की आंखों में चमक आ गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दादी के चरणों में झुक गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सच्चाई हर किसी के लिए स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल सामने आने वाली थी नीति की तरफ से। नीति, जिसने आदित्य को पाने के लिए न जाने कितने सपने देखे थे, वह सब चकनाचूर हो गए। नीति का चेहरा गुस्से और नफरत से तमतमा उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि प्रीत को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना ही होगा। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक आग जल रही थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, प्रीत, अब तू बच नहीं पाएगी। तूने मुझसे मेरी खुशी छीनी है। अब मैं तुझे इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। इधर आदित्य और प्रीत अपनी शादी के बाद पहली बार एक ही कमरे में रह रहे थे। कमरे की दीवारें उनके नए रिश्ते की गवाह बन रही थीं। दोनों के बीच की दूरियां जो पहले से ही मिट चुकी थीं, अब पूरी तरह खत्म हो गईं। आदित्य ने प्रीत का हाथ थामा और धीरे से कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। प्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं, क्योंकि नीति ने अपने दिमाग में एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसने एक कातिल को पैसे देकर घर के आसपास घुसपैठ करवाई। उसका मकसद साफ था, प्रीत को किसी भी हाल में खत्म करना। उस रात जब सब सो रहे थे, तभी एक साया धीरे धीरे प्रीत के कमरे की ओर बढ़ रहा था। हाथ में चमकती हुई चाकू की धार और आंखों में खौफनाक इरादे। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने वाला था, अचानक आदित्य की नींद खुल गई। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वह उठा और कमरे के बाहर गया। तभी उसकी नज़र उस साये पर पड़ी। कौन है वहाँ? आदित्य की तेज आवाज़ सुनकर सब घरवाले जाग गए। वह साया भाग खड़ा हुआ। आदित्य उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। सबके सामने जब यह बात आई तो दादी कांपती हुई आवाज़ में बोलीं,
यह सब किसी घर के ही इशारे पर हो रहा है। कोई हमारे अपनों में से ही है जो प्रीत को खत्म करना चाहता है। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। और तभी सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या इसके पीछे नीति का हाथ है? प्रीत डर के मारे कांप रही थी। उसने आदित्य से कहा, मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहती। शायद मेरी वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन आदित्य ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, नहीं प्रीत, अब यह लड़ाई हमारी। हम दोनों मिलकर इन साजिशों का सामना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीति अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही थी। उसकी हंसी खतरनाक और डरावनी हो चुकी थी। उसने आईने में देखते हुए कहा, प्रीत, तू सोचती है कि तूने आदित्य को मुझसे छीन लिया? अब देख, मैं तुझे इस घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से मिटा दूंगी। और यह सब आदित्य के सामने होगा, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसने मुझे ठुकरा कर क्या खोया। आगे आने वाले दिनों में घर का माहौल और भी खतरनाक होता चला गया। कभी किसी के खाने में जहर मिला दिया जाता, कभी बिजली का करंट लगा दिया जाता, कभी सीढ़ियों पर तेल डालकर प्रीत को गिराने की कोशिश की जाती। लेकिन हर बार किसी न किसी चमत्कार से प्रीत बच जाती। दादी अब खुलकर प्रीत के साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने सबके सामने कहा, जो भी इन साजिशों के पीछे है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यह घर अब मेरे सख्त नियमों से चलेगा। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा होगा कि नीति ही नहीं, बल्कि घर का एक और अपना भी इस साजिश में शामिल है। और जब यह सच सामने आएगा, तो आदित्य और प्रीत की दुनिया पूरी तरह हिल जाएगी।